हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वर्ब और दिस इज़ द थर्ड वीडियो वी आर गोइंग टू मेक ऑन द पार्ट ऑफ स्पीच। और इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन पे वीडियो बनाई है, वो काइंडली वो देख लें। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे जो है वो कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि जो है हमारा जो है ये वीडियोस का सेशन है वो जो है दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखें, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब जो है सिंपली वो वर्ड्स हैं जो आपके पास जो एक्शन शो करें। क्या करें? एक्शन शो करें, कोई काम शो करें, ठीक है, या कोई इवेंट शो करें, या कोई स्टेट शो करे, उसे हम कहते हैं वर्ब्स। अब देखें एक्शन कैसे। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके वर्ब्स जो रिफर करते हैं एज एक्शन। देखिए, रन, भागना, मतलब कोई आपका एक्शन है, ठीक है। बातें करना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ऐसे ही खांसी वगैरह है, मतलब दीज आर द एक्शंस जो आपको नज़र आए कि यार दीज एक्शन आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। जो आपको नज़र आए वो क्या है? एक्शंस हैं आपके, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस हैं। अच्छा, दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है इवेंट है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, या कोई फीलिंग्स है, वो भी क्या होती है? आपकी वर्ब होती हैं। जैसे कि लव, लव इज़ नॉट एक्शन, आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको एक्शन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है। या हेट, इनवाई, बिलीव, ट्रस्ट, फील, ये कुछ हैं जो है फीलिंग्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, और एक्सपीरियंस जो जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखें, जैसे अप्रिशिएट, और ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है आपका ना कि वी अप्रिशिएट हिम, या जो है कोई प्लेस हो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं घूमने के हवाले से। मतलब ये हो गए वर्ड्स जो एक्सपीरियंस शो करें, कोई फीलिंग शो करें, कोई एक्शन शो करें, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। अब आते हैं स्टेट के हिसाब से कैसे। देखें, स्टेट का मतलब मैं अगर उर्दू में बताऊं आपको या हिंदी में बताऊं, तो कहते हैं किसी चीज़ का होना, ठीक है, आई एम, ठीक है, या एम, इज, होना, ये होने की सिचुएशन या कंडीशंस की जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसे इसे हम कहते हैं, दीज आर द वर्ब्स दैट रिलेट्स यूर स्टेट, ठीक है। स्टेट के हिसाब से बताते हैं होना किस हालत में हो, या कैसे हो। आई एम गुड, आई एम फाइन, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे कि ही वॉज देयर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वर्ड्स हैं जो आपको स्टेट या कंडीशंस बताते हैं, वो क्या होते हैं? वो भी वर्ब्स होते हैं। तो ये मैंने इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन तीन कंडीशंस पे, एक्शंस पर। देखें, ये कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर वर्ड्स, और ये फीलिंग्स जो बताती हैं हमें वर्ब्स, ठीक है। और ये जो है स्टेट और कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स की जो है वो टाइप्स होती हैं, मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है इनको दो में। एक है एक्शन वर्ब्स, दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मेन वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सीखने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता देता हूँ। देखें, सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्ब का रोल कितना है, मैं आपको इस लाइन से समझ जाए आप। बगैर वर्ब के कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा, ये जहन में रख लें आप। कभी भी बगैर वर्ब के कभी भी आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, कोई भी सेंटेंस आपका बगैर वर्ब के नहीं बनेगा। ये आप जहन में बात बिठा लें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं काइंड्स पे। देखें, एक्शन वर्ब्स हैं, दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में कौन से आते हैं? उसमें फर्दर दो टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब्स के फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स के भी दो टाइप्स हैं। मोस्टली जो है इसी को एक में लोग कुछ बताते हैं, कुछ डिफरेंट इसको जो है ग्रुप्स में बांटते हैं इसको। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा होता है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, या मॉडल वर्ब्स कौन से हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स उससे कहते हैं द वर्ब्स नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जो जिनको ज़रूरत हो ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ये बेसिक स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, शर्त है, तभी जो है पूरे सेंटेंस की जो है मीनिंग क्लियर होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए यहाँ पर सेंट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, किस तरह, ही सेंट। अब देखें ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, इसने भेजा, क्या भेजा, मीन्स दिस इज नॉट द कंप्लीट सेंस, तो ही सेंट द मैसेज, उसने क्या लिखा, इसने क्या भेजा, इस मैसेज भेजा, ही सेंट द लेटर, ही सेंट द मैसेज, तो ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट क्या आपके पास, ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स उसे कहते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो जाता है, शर्त हो जाती है, तभी सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग निकलती है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखें, शी गेव, व्हाट शी गेव यू, शी गेव मी, शी, किस, क्या उसने दिया आपको, क्या दिया, मतलब कि उसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा आपके पास, जबकि हम उसका जो है कंप्लीट लिखते नहीं है कि उसने क्या दिया हमें। शी गेव अ मैसेज, शी गेव अ लेटर, शी गेव अ पेन, ठीक है। तो उसने क्या दिया आपको, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, बगैर इस वर्ड्स के जो है वो, बगैर ऑब्जेक्ट के जो है वो सेंस नहीं निकलता। कि फॉर एग्जांपल इफ आई से शी गेव द लेक्चर या शी गेव द स्पीच, ठीक है, शी गेव द स्पीच, तभी जाकर सेंस आपका कंप्लीट होता है पूरे सेंटेंस का, ठीक है। तो इस टाइप वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये वर्ब्स हो गए आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे आई लव, मैं प्यार करता हूँ, किससे प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो जाता है, तो इन इन वर्ब्स को, जो जिनके लिए जरूरी होता है ऑब्जेक्ट, तो इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। ही स्टॉप्ड, व्हाट ही स्टॉप्ड, क्या इसने रोका, ही स्टॉप द कार, ठीक है, ही स्टॉप द कार, ठीक है, ऐसा कुछ। या वी सेल, हम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं आप, वी सेल द बुक्स, हम बुक सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे कि बगैर ऑब्जेक्ट के सेंस ऑफ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इन टाइप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में आपको, मैंने आपके लिए क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एन ऑब्जेक्ट आंसरिंग व्हाट और हु फेलोज ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए द मैन किल्ड, whom he killed, किसको मारा इसने, मतलब दिस इज नॉट कंप्लीटिंग द सेंस। आपको एक जहन में क्वेश्चन आपके जहन में बिठा रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट हो, जैसे कि देखें किल्ड व्हाट, क्या मारा उसने, हो किल्ड होम, किसको मारा उसने, किल्ड द डियर, ठीक है, तो उसने डियर को मारा, ठीक है। शी थ्रू, उसने फेंका, क्या फेंका, मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चनिंग का आ रहा है, ठीक है। शी थ्रू व्हाट, शी थ्रू होम, ठीक है, तो शी थ्रू द गार्बेज, उसने कचरा फेंका, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर्स चार्ज, चार्ज किया, किसको चार्ज किया, टू होम दे हैव चार्ज, तो द पीपल चार्ज पीपल, ठीक है। तो इस टाइप जिसमें एक क्वेश्चनिंग हो कि क्या फेंका, किसको मारा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब क्वेश्चनिंग आए ना, तो आप समझ जाएं कि ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ब्स जो हो रहे हैं, किल्ड, थ्रू या चार्ज, ये कौन से वर्ब हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स आपके लिए लिखे हुए हैं, देखें टर्न ऑन, स्टिल, ग्रैब, एम्पावर, इग्नाइट, ये सारे जो हैं ये क्या है आपके पास, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके लिए शर्तिया ये होती है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। आप कोई भी एक मिसाल ले लें, ठीक है, तो आपके लिए आप कोई भी सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बगैर ऑब्जेक्ट के आपके पास क्या होगा, वो कंप्लीट सेंस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रिक है, वर्ड है आई ट्रिक, आई टुक वॉट, आई ट्रिक द क्वेश्चंस, ठीक है, या आई टुक द अजिशंस ऑफ व्हाट वी हैव, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव के उलट है। ट्रांजिटिव के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी था, डायरेक्ट सब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए क्या है, जरूरत नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पर सेंस कंप्लीट समझ में आ जाता है, ठीक है। देखें द कार स्टॉप्ड, गाड़ी रुक गई, आपको जरूरत नहीं है आगे कुछ लिखने की, आपको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो स्टॉप क्या हो गया आपके पास, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गया। शी अराइव्ड, वो पहुंच गई, ठीक है, तो अराइव क्या हो गया आपके पास, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब कि देखें ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। द विंडो ब्रोक, विंडो टूट गई, शी रेन, वो भाग गई, बारिश हुई है, मतलब इस तरह
जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो और मीनिंग भी समझ में आ जाए, सेंस समझ में आ जाए, तो उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो यूज़ होते हैं एज अ यू नो इंट्रांजिटिव जो है वर्ड्स यूज़ होते हैं। देखें, वी यूज़ इंट्रांजिटिवली। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। वर्ड्स यूज एज इंट्रांजिटिव, ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिवली। ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसे हम इंट्रांजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको जो है वो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखें, कुछ आई अग्री, मैं राज़ी हूँ। आई अपियर, में ज़ाहिर हुआ, अपियर हुआ। आई अराइव, में पहुँच गया। ठीक है। तो मतलब कि इनको ज़रूरत नहीं है। आई क्राई, मैं रो रहा हूँ। ठीक है। तो मैं रो रहा हूँ। तो देखें, दीज आर द वर्ब्स जिनको ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, उससे हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। कुछ मैंने लिस्ट रखी है ताकि आपको जहन में आ जाए। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं। तो चलते हैं अगले की तरफ, दैट आर हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स में पहले हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ लगता है, या मेन वर्ब समटाइम मेन वर्ब नहीं होता तो भी ये जो है ऑक्सिलरी जो है वर्ब लगता है सेंटेंस का सेंस बताने के लिए या सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। देखें, अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने आपके समझने के लिए डेफिनेशन रखी है, ए वर्ब दैट इज यूज टू हेल्प एन अदर वर्ब। ठीक है। जो साउंड को सेंसिबल बनाए और मीनिंगफुल बनाए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ही इज हियर, वो यहाँ पर है। ठीक है। ही इज हियर, तो इज यहाँ पर क्या है, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। या मैं कह दूं आपको, आई एम गोइंग टू लंदन, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लंदन, फॉर एग्जाम्पल। ये देखें, यहाँ पर देखें, आई एम, देखें ये हो गया आपका मेन वर्ब गोइंग। ठीक है। और एम आपके पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसे हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लिखे होंगे, पढ़े होंगे। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, विल। ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं, ये पोजीशन भी शो करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स किसे बोलते हैं, ऐसे वर्ब्स जो पॉसिबिलिटी शो करे, जो प्रोबेबिलिटी बताए, कैपेबिलिटी बताए, कोई प्रिडिक्शन करे। ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं, इट विल रेन, ये बारिश हो सकती है। देखें, विल, तो देखिए प्रोटेक्शन करिए, कुड, कैन, हो सकता है। मतलब ऐसे वर्ब्स जो आपको क्या करें, पॉसिबिलिटी बताए, हो सकता है, शायद हो जाए। ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो है वो जो है यूज हो, तो उसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है। आई कैन डू दैट, या आई विल बी देयर। ठीक है। या कंट्री वुड नीड टू टेक सम डिसीजंस फॉर कर्बिंग द करप्शन। तो देखें, ये ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है। ये आपने मोस्टली देखे भी होंगे, पढ़े होंगे, और इसके बारे में आपने लिखा होगा। तो ये इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स कहते हैं, जो पॉसिबिलिटी बताए, प्रोबेबिलिटी बताए, कैपेबिलिटी बताए, किसी चीज़ की कैपेसिटी बताए। ठीक है। या प्रिडिक्शन करे। ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स जो हमने पढ़े। क्या देखें, हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ा, हमने इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ा, हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़े, हमने क्या हेल्पिंग वर्ब्स में जो के दो टाइप्स पढ़े, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा, हमने जो है मॉडल वर्ब्स पढ़ा। ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ वर्ब्स दैट वी नॉर्मली यूज। ठीक है। अब चलते हैं, आपने सुना होगा वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह आपने सुना होगा। देखिए, जब भी वर्ब की फॉर्म है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब्स। देखिए, रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिसके साथ ईडी लग जाए और सिंपल पास या पास पार्टिसिपल बन जाए। इसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक है। नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन इनके नाम क्या है, ये बेस्ट फॉर्म है या रूट फॉर्म हम भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्या है, बेस्ट फॉर्म है या रूट फॉर्म है। और इसी का सिंपल पास क्या होगा, एक्सेप्टेड। और पास पार्टिसिपल क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना, ईडी लगाना है, ईडी ईडी।
तो ऐसे वर्ड्स जिसके एंड में हम ईडी लगाएं और सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाए उसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स। सिंपल था, आसान था। देखिए 97% जो भी वर्ब्स हैं वो सिंपली क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं, और रिमेनिंग जो है वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स कैसे कहते हैं, बस रेसिप्रोकल ऑफ द रेगुलर वर्ब्स, जिसके साथ ईडी ना मिले तो उनको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे। उसके उसके साथ कोई इसका रूल नहीं होता, कैसे बना ईडी लगाया या ऐसा कुछ, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने आपके लिए इरेगुलर वर्ब्स लिखे हैं, देखें बी, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉज, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। बीट का क्या होगा, बीट ही रहता है, बीट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटिन होगा, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, बीटिन होगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने सुना होगा जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है, इस तरह। तो ये मैंने कुछ आपके लिए रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स लिखे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो हैं इन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, या कुछ ये एग्जांपल्स हैं, और बहुत सारे और भी हैं रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ वर्ब्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे एडजेक्टिव का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कोई कोई इंक्वायरी है आपको तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वो जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देने जैसी हुई तो हम जो है कमेंट में आपको जवाब दे देंगे, अदरवाइज वी विल मेक वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।